हार्मोनल रेगुलेशन। क्या है सर हार्मोनल रेगुलेशन, क्या नीड है बॉडी में इसका? ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों तुमने पढ़ रखा है ना कि जो जीएच है ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? गिगैंटिज्म, बॉडी काफी जायंट हो जाती है। तुमने पढ़ रखा है कि जीएच के हाइपो सिक्रीशन से क्या होता है? बच्चे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। तुमने पढ़ रखा है अभी इंसुलिन, जब इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन के हाइपो सिक्रीशन से, लेस सिक्रीशन से या नो सिक्रीशन से डायबिटीज हो जाता है, और इंसुलिन के ज्यादा सिक्रीशन से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यानी ब्रेन डेड हो सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है। तुमने पढ़ रखा है थायरॉक्सिन के बारे में, पढ़ाया हमने आपको। थायरॉक्सिन का लेवल जब बहुत कम हो जाता है बॉडी में, थायरॉक्सिन का लेवल जब बॉडी में बहुत ही कम हो जाता है, यानी हाइपो सिक्रीशन होता है, तो ग्वाइटर हो जाता है, सिंपल ग्वाइटर। और वैसे ही जब थायरॉक्सिन का साथ में और क्या होता है बच्चों? साथ में होता है वेट लॉस, सॉरी वेट लॉस नहीं, थायरॉक्सिन के हाइपो सिक्रीशन से होता है, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। और अगर थायरॉक्सिन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए, ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, मतलब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, मतलब वेट लॉस होगा, बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और साथ में हो जाएगा एक सेकंड टाइप का ग्वाइटर, जिसे बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसमें आईज बाहर निकल आती हैं, आईज बल्ज्ड आउट। पढ़ना नहीं आपको, ठीक है। मेरा आपको ये सब बताने का बस इतना मतलब है कि हार्मोन्स ना तो ज्यादा सिक्रीट होने चाहिए और ना ही कम सिक्रीट होना चाहिए। हार्मोन्स राइट अमाउंट में हमारी बॉडी में सिक्रीट होना चाहिए, राइट अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, राइट टाइम पर सिक्रीट होना चाहिए, ठीक है, और राइट ड्यूरेशन के लिए सिक्रीट होना चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक सिक्रीट नहीं होना चाहिए, जितना नीड है उतना ही सिक्रीट होना चाहिए, सही टाइम पर सिक्रीट होना चाहिए, यानी राइट अमाउंट में, राइट टाइम पर, और राइट ड्यूरेशन के लिए हार्मोन्स का सिक्रीशन होना चाहिए। यानी इनको कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होना चाहिए हमारी बॉडी में, और वही है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन सिस्टम। तो क्या है बच्चों हार्मोनल रेगुलेशन? तो हार्मोनल रेगुलेशन ना हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस है, ठीक है। इट मीन्स द प्रोसेस, इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोन के सिक्रीशन को ना कंट्रोल करती है हमारी बॉडी। ए हार्मोनल रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी कंट्रोल करती है कि हार्मोन्स कितना सिक्रीट होगा, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं कम तो नहीं हो गया, ज्यादा है तो कम करो, कम है तो ज्यादा करो, ठीक है। कहने का मतलब है हार्मोन्स राइट अमाउंट में सिक्रीट होने चाहिए, यानी द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। क्यों कंट्रोल करना है सिक्रीशन को? सो दैट hormones are secreted in the blood in right amount, सही अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, ना हाइपर सिक्रीशन और ना हाइपो सिक्रीशन। उसके बाद एट द राइट टाइम, सही टाइम पर सिक्रीट होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन बाबू कब है ना, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी में कब रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में कब रिलीज होता है? जब प्यूबर्टी आती है, जब हमारी बॉडी एक मैक्सिमम एक हाइट अटेन कर लेती है, एक प्रॉपर मैचुरेशन ऑर्गन्स का हो जाता है, तब है ना निकलनी स्टार्ट होती है। कहने का मतलब है हार्मोन सही टाइम पर सिक्रीट होना चाहिए। अब सोचो बच्चों के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन निकल जाए तो दाढ़ी मूंछ निकल आएगा, शोल्डर ब्रॉड हो जाएंगे, है ना, और बच्चा जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। कहने का मतलब है, ठीक है, कि राइट टाइम पर सिक्रीशन होना चाहिए। बात मेरी समझ गए होंगे आप, है ना, एट द राइट टाइम एंड सही ड्यूरेशन के लिए निकलना चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक नहीं निकल जाए, है ना, ना बहुत ज्यादा देर तक और ना ही कम देर तक। एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन और राइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी हार्मोनल रेगुलेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी कंट्रोल करती है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स के सिक्रीशन को, ठीक है, ताकि हार्मोन्स सही अमाउंट में, सही टाइम पर और सही ड्यूरेशन के लिए सिक्रीट हो, ना हार्मोन्स का हाइपो सिक्रीशन हो और ना ही हार्मोन्स का हाइपर सिक्रीशन हो। अब बात करते हैं कि सर हमारी बॉडी में आखिर रेगुलेशन होता कैसे है,
कौन कौन से तरीके हैं रेगुलेशन के? तो देखो हमारी बॉडी में ना बच्चों, हमारी बॉडी में 3 तरीके हैं, मेनली 3 तरीके, और भी तरीके हैं बट 3 तरीके हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको पढ़ना है। यहां तो नहीं पढ़ना है बच्चों, एनसीईआरटी में ना यहां पर सिर्फ एक तरीका दिया है हार्मोन के रेगुलेशन का, और वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं डिटेल में। बट कुछ और भी तरीके होते हैं, बस नाम उसका जान लेते हैं, सुन लेते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं। यानी 3 वेज, मेनली 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं हार्मोनल रेगुलेशन के। देयर आर 3 वेज ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन। 3 तरीकों से इस रेगुलेशन को किया जाता है बच्चों। पहला तरीका है नर्वस सिस्टम कंट्रोल। यानी पहला तरीका जो है ना, उसमें हमारा नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल करता है ग्लैंड्स के सिक्रेशन को, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है कि ग्लैंड्स कितने हार्मोन सिक्रेट करेंगे, कब सिक्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, याद करो हमने किया था, आपका ब्रेन, आपकी ब्रेन और आईज जब कर लेती है डिटेक्ट इमरजेंसी, जैसे क्या डिटेक्ट इमरजेंसी, राइट टाइम है वो क्या सिक्रेट करने का, एड्रीनलिन। तो एक नर्व आती है ब्रेन से, और वो ब्रेन से नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर पहुंचती है किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास, और उससे निकलवाती है एड्रीनलिन। तो ये एग्जांपल है बच्चों नर्वस सिस्टम कंट्रोल का। नर्वस सिस्टम कंट्रोल, जहां पर ब्रेन डिसाइड करता है, हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है कि हार्मोन्स कितने अमाउंट में सिक्रेट होगा, कब सिक्रेट होगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ये आपके ना सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बस आपने जान लिया कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल क्या होता है। नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है, नर्वस सिस्टम डायरेक्टली यहां पर इंटरफेयर करता है या कह लो कंट्रोल करता है कि ग्लैंड अपने हार्मोन्स कितना सिक्रेट करेंगे। दूसरा है बच्चों, सेकंड है बच्चों हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये भी आपको क्लास 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट आपको जानना है कि हाँ ये भी तरीका है हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का, हार्मोन्स को रेगुलेट करने का, है ना, हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करने का, ठीक है। चूंकि हमें नहीं जानना है तो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे, बस आपको जानना है कि हाँ ये ऐसा भी होता है, ये तरीका भी है, ठीक है। और थर्ड जो है ना, जो हमें पढ़ना है वो है बच्चों नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अब ये हमें पढ़ना है डिटेल में, है ना, ये पढ़ना है हमें डिटेल में, ठीक है, और एग्जांपल के साथ पढ़ना है। चलो तो देख लेते हैं बच्चों कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। देखो सिंपली आपको यहां पे याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, कि हार्मोन, नेगेटिव का मतलब है ना, नेगेटिव का मतलब है कि हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, हार्मोन्स सिक्रीशन स्टॉप्स, हार्मोन्स का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। अब कब बंद होगा सर, हार्मोन का सिक्रीशन बंद कब हो जाएगा, यहां नेगेटिव का मतलब है हार्मोन सिक्रीशन स्टॉप्स। अब बंद कब होगा, तो बंद तब हो जाएगा जब मेरा डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हो जाएगा। हार्मोन सिक्रीशन स्टॉप्स वंस द desired effect is achieved, once the desired effect is achieved, ठीक है। हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाना, हार्मोन के सिक्रीशन का बंद हो जाना एक बार मेरा डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हो जाए। नहीं समझ आया, चलो एग्जांपल से देखते हैं इसको, एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ना हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो सकता है और कब किस तरीके से हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्लड शुगर लेवल। ध्यान दो बच्चों, देखो ये हमारा ब्लड वेसल, ठीक है, ये हमारा है ब्लड वेसल, और इसके अंदर ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज। और मान लो तुमने खाना खाया और खाना खाने के बाद तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो गया, ये देखो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब बताओ नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है बच्चों, नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है ना वो कितना होता है बताओ, वो होता है 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये हमारे ब्लड का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है, नॉर्मल शुगर लेवल है, इतना होना चाहिए। लेकिन तुम मुझे बताओ जब तुमने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद
तुम्हारा शुगर लेवल कितना हो जाएगा? तो बच्चों तुम्हारा शुगर लेवल ना खाना खाने के बाद रेज कर जाएगा, यानी ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड। तो ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया? आफ्टर ईटिंग, ठीक है, आफ्टर हैविंग, ठीक है, ब्रेकफास्ट और लंच, ठीक है, आपका ब्लड शुगर लेवल राइज कर जाएगा। तो हाई ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड कितना राइज कर गया सर? कितना राइज किया? तो हमने कहा ये हो गया अबव 140, ये हो गया बच्चों अबव 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब तुम मुझे बताओ कि जब ब्लड शुगर लेवल राइज कर गया, मेरा जब ब्लड का शुगर लेवल राइज कर गया, तो इस टाइम पर मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होना चाहिए? मेरी क्या इच्छा है? बॉडी को क्या करना चाहिए? बॉडी को ब्लड शुगर लेवल कम कर देना चाहिए, बॉडी को ब्लड शुगर लेवल कम कर देना चाहिए। यानी इस कंडीशन में जब ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो गया, हाई ब्लड शुगर लेवल है ब्लड के अंदर, जब ब्लड शुगर लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया, तो बच्चों इस टाइम पर मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, ठीक है, इस टाइम पर, यानी इस कंडीशन में जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है ना, डिजायर्ड इफेक्ट है, क्या डिजायर्ड इफेक्ट है बताओ? डिजायर्ड इफेक्ट है ब्लड शुगर, बी फॉर ब्लड, एस फॉर शुगर, और लेवल, एल फॉर लेवल, ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना। कहां आ जाना बताओ? कम होके कितना हो जाना? ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने का मतलब है जो बढ़ गया था वो घटकर कहां तक आ जाए बच्चों? वो घटकर आ जाए नॉर्मल लेवल पर। यानी हमने कहा जो 140 प्लस हो गया था, फॉर एग्जांपल मान लो 180 हो गया था, अगर मान लो 180 हो गया था, तो 180 का घटकर, ठीक है, 80 टू 120 के बीच आ जाना, यही मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, यही मेरा क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, यानी हाई ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। अब बात करते हैं कि आखिर ये डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कैसे होगा, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कैसे होगा? ध्यान दो, देखो, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल राइज किया, इस हाई ब्लड शुगर लेवल को सेंस कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, कौन? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, यानी डिटेक्टेड बाई, डिटेक्टेड बाई बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। और जैसे ही बीटा सेल पैंक्रियाज के इन्होंने जैसे ही सेंस किया ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, ये स्टार्ट्स secreting इंसुलिन इन द ब्लड। ये ब्लड में इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, ब्लड में इंसुलिन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्या सिक्रीट बताओ इंसुलिन को? इसलिए क्या, क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला हार्मोन कौन है? इंसुलिन है। तो जैसे ही इंसुलिन रिलीज, तो जैसे ही इंसुलिन ब्लड में सिक्रीट होना स्टार्ट होगा बच्चों, जैसे ही इंसुलिन ब्लड में सिक्रीट होना स्टार्ट होगा, इंसुलिन के सिक्रीशन की वजह से क्या होगा बताओ? ब्लड शुगर लेवल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ब्लड शुगर लेवल घटना स्टार्ट हो जाएगा। कितना घटेगा, कैसे घटेगा? देखो, यानी जो 180 पहुंच गया था, 180 जो लेवल पहुंच गया था, ये 180 लेवल घटना स्टार्ट होगा, यानी 180 से 160, देन 1, है ना, कह सकते हैं 40, ये घटना स्टार्ट हुआ 120 और 100। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो 100 है, ये जो 100 का रेंज है, ये जो 100 आपका मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ब्लड शुगर लेवल, क्या ये 80 टू 120 है क्या? यानी क्या जैसे ही मेरा ब्लड शुगर लेवल 180 से घटकर 100 पे पहुंचा, क्या मेरा डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हो गया? बिल्कुल हो गया सर। मेरा इफेक्ट, जो मेरा डिजायर इफेक्ट था वो क्या था? कि मेरा ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ गया था, वो बढ़कर, जो बढ़ गया था ना, वो घटकर कितना हो जाए? घटकर नॉर्मल रेंज पे पहुंच जाए। ब्लड शुगर लेवल जो मेरा 180 हो गया था, वो घटकर कितने पे आ जाए? नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए, यानी 80 टू 120 के बीच आ जाए। तो यहां तो आ गया। तो इसके बाद क्या इंसुलिन का काम है
क्या इंसुलिन का काम है? इंसुलिन का काम नहीं है। तो बच्चों जैसे ही डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हुआ ना, क्या होगा ध्यान देना, ब्लड में शुगर लेवल जैसे ही 180 से 100 पहुंचा या 110 पहुंचा, यानी 80 टू 120 के बीच पहुंचा, बीटा सेल्स को ये लो ब्लड शुगर लेवल यानी नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर लेवल फीडबैक देंगे। क्या देंगे? फीडबैक, यानी मैसेज देंगे। ठीक है, फीडबैक का मतलब यहां पर है मैसेज देना। और हमने कहा कैसा मैसेज? नेगेटिव मैसेज। नेगेटिव मतलब हार्मोन सिक्रीशन स्टॉप, यानी बंद करो, अब इंसुलिन का काम नहीं है। यानी ये जो लो लेवल है ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ये जो नॉर्मल शुगर लेवल है, ये क्या करेगा? ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, ये नेगेटिव मैसेज देगा। किसको देगा बताओ? किसको देगा मैसेज? बीटा सेल को देगा, पैंक्रियाज के बीटा सेल को देगा। और कैसा मैसेज दिया बताओ बच्चों? कैसा मैसेज दिया? नेगेटिव मैसेज दिया। नेगेटिव मतलब क्या यहां पर? यानी स्टॉप करने का मैसेज, इनहिबिट करने का मैसेज, बंद करने का मैसेज दिया। ये कहा, ठीक है, ये लो ब्लड शुगर लेवल या नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो ब्लड में था, इसने नेगेटिव फीडबैक दिया। किसको नेगेटिव फीडबैक दिया? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज को कहा कि अरे स्टॉप सिक्रेटिंग इंसुलिन, बंद करो सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि मेरा वैल्यू, मेरा जो रेंज है ना, वो नॉर्मल पे पहुंच चुका है, नॉर्मल वैल्यू पे पहुंच चुका है, यानी डिजायर्ड इफेक्ट जो है ना, वो अचीव हो गया है। बच्चों यही था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोन्स का सिक्रीशन बंद हो जाना वंस द डिजायर्ड इफेक्ट इज अचीव्ड। इस वाले केस में मेरा डिजायर्ड इफेक्ट था नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ गया था, उसका घटना, ये था मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, और जो कि अचीव हो गया। जैसे ही इंसुलिन को सिक्रीट किया, हुआ क्या? स्टार्टिंग से देखो, ब्लड शुगर लेवल राइज कर गया खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद जब शुगर लेवल राइज कर गया, मुझे घटाना था। इसको घटाने के लिए क्या हुआ? तो ब्लड शुगर लेवल जो राइज कर गया था, इसको सेंस किसने कर लिया? इसको सेंस कर लिया बीटा सेल ने। बीटा सेल ने इसको जैसे ही सेंस किया, इन रिस्पॉन्स इसने क्या? सिक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रीशन की वजह से ब्लड शुगर लेवल फॉल करना स्टार्ट कर गया, शुगर लेवल घटना स्टार्ट कर गया, और शुगर लेवल जैसे ही घटकर 180 से 100 पे आया, यानी डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हो गया। ये जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है, इसने नेगेटिव मैसेज दिया, यानी बंद करने का मैसेज दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया। फीडबैक मतलब क्या? मैसेज देना। ठीक है, अगर पॉजिटिव फीडबैक देता, ध्यान देना, यहां है पॉजिटिव फीडबैक, अगर देता पॉजिटिव फीडबैक तो ये इंसुलिन को सिक्रीट और ज्यादा करते। अगर देता पॉजिटिव मैसेज, अगर देता पॉजिटिव फीडबैक, तो ये इंसुलिन और सिक्रीट करते। लेकिन इसने कैसा मैसेज दिया? नेगेटिव मैसेज दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया कि अरे स्टॉप सिक्रीटिंग इंसुलिन, डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हो गया है। बच्चों दिस वाज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर फिर भी आपको इसमें डाउट है, फिर भी अगर इसमें डाउट है, ठीक है, तो कमेंट में जरूर से रिप्लाई करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि अभी भी अगर आपको डाउट है, तो फिर एक और एग्जांपल से, एक और भी एग्जांपल देकर के इसको समझाया जा सकता है। एक और एग्जांपल है टीएसएच का, थायरोक्सिन हार्मोन का एग्जांपल देकर के इसको समझाया जा सकता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, जरूर से मुझे बताइएगा, मैं किसी और वीडियो में उसको फिर डील कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन।